Today I am explaining about trust. What is trust? In general, trust means confidence. विश्वास, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर यह विश्वास करता है और अपनी प्रॉपर्टी उसको देता है कि दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को पहले व्यक्ति यानी देने वाले व्यक्ति के अकॉर्डिंग मैनेज करेगा, तो इसको हम ट्रस्ट कहते हैं। थोड़ा टेक्निकली अगर देखें तो ट्रस्ट में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है ट्रस्ट बनाने वाले और ट्रस्टी के बीच में। दैट इज अ फिडुशियरी रिलेशनशिप, जो कि एक विश्वास पर बेस्ड होता है, जिसमें ट्रस्टी की ड्यूटी होती है कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, ट्रस्ट में 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है। एक होता है सेटलर, जिसको ऑथर भी कहा जाता है। ये वो व्यक्ति है जो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, यानी जो ट्रस्ट बनाता है। द मेकर ऑफ द ट्रस्ट इज नोन एज सेटलर और ऑथर। वो अपनी प्रॉपर्टी जिस दूसरे व्यक्ति को देता है, जिसके ऊपर वो अपना कॉन्फिडेंस रिपोज करता है, उसको हम ट्रस्टी कहते हैं। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रस्टी टू मैनेज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। और जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, यानी ट्रस्ट से जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा, उसे हम बेनिफिशियरीज कहते हैं। तो देयर आर 3 पार्टीज इन द ट्रस्ट: द सेटलर, द ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। सेटलर, द पर्सन मेकिंग द ट्रस्ट; trustee, the person on whom confidence is reposed, and the person on whom the property is vested, and the person who will manage the property, and beneficiary, the person who will get the benefit of the trust. The important thing is what? Settler must legally transfer ownership of the asset to the trustee so that a valid trust can be created. There will be a written trust agreement in which all the terms and conditions of the trust will be given, and the trust will be governed by that written agreement, which is known as trust deed. The property which is given to the trustee is known as trust property. Section 3 of Indian Trust Act 1882 defines the trust as an obligation annexed to the ownership of the property. यानी एक ऑब्लिगेशन है जो प्रॉपर्टी के साथ ट्रस्टी को दिया जाता है, अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, जिसको ओनर शो करता है कि यस आई एम हैविंग अ कॉन्फिडेंस ओवर अनदर पर्सन एंड दैट विल मैनेज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू माय विल फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और अनदर एंड द ओनर। यानी किसी और के लिए उस प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा, और जिसके लिए मैनेज किया जाएगा दैट पर्सन विल बी बेनिफिशियरी। इवन ओनर कैन बिकम बेनिफिशियरी, रिमेंबर दिस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रस्ट होता है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे ए है, ए है और ए का एक फ्रेंड है बी, और ए के कुछ बच्चे हैं जिनको हम सी कह सकते हैं। अब ए को बी के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो जो ए की प्रॉपर्टी को उसके बच्चों के लिए मैनेज करेगा। तो यहाँ पर ए अगर अपनी प्रॉपर्टी बी को दे देता है इस उद्देश्य से कि बी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करे, और जो सी है ए के बच्चे, उनकी देखभाल उस प्रॉपर्टी से करे और उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट उन बच्चों को दे। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट है। जिस एग्रीमेंट से बनेगा उसे हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। जो प्रॉपर्टी ए बी को देगा वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ए सेटलर है, बी ट्रस्टी है, और जो सी जिनको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिशियरीज है। तो इस तरीके से ट्रस्ट क्रिएट किए जाते हैं। जहां तक ट्रस्ट के रूल का सवाल है, इंडिया में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है, लेकिन उसके पहले इन जनरल इन इंडिया देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रस्ट: प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रस्ट। एज फार एज प्राइवेट ट्रस्ट आर कंसर्न, ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 में रजिस्टर्ड होते हैं और उसी से गवर्न होते हैं। जबकि पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बेसिकली चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के रूप में ज्यादा होते हैं। इनके लिए बहुत सारे लॉज है हमारे यहाँ: चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबल इंडोमेंट 1890, द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। ऐसे कई एक्ट हैं जो पब्लिक ट्रस्ट को गवर्न करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट। इसके साथ आजकल रिसेंट टाइम्स में इन्वेस्टमेंट के लिए भी ट्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स। These are some vehicle for investment, and these kind of trusts are governed by the SEBI. तो रिमेंबर दिस, ये ट्रस्ट होता है बच्चों, क्योंकि ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है और
ट्रस्ट से जो ट्रस्ट ऑथर होता है वो ट्रस्टी के ऊपर कॉन्फिडेंस रिपोज करता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, इसीलिए इसको ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। पर्सन हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट, ट्रस्ट कौन बना सकता है? सेक्शन 7 बताता है। देखो, इन जनरल एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड यू नो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, every person who is competent to contract under section 11 of Indian Contract Act 1872 can create a trust। इसके साथ साथ अगर कोई माइनर की तरफ से ट्रस्ट बनाना है तो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का है उससे परमिशन लेके बनाया जा सकता है। HUF ट्रस्ट बना सकती है, AOP ट्रस्ट बना सकती है, वुमेन्स ट्रस्ट बना सकती है, और इवन अ कंपनी कैन ऑल्सो मेक ट्रस्ट। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है आपको। Person who can be a trustee according to section 10, every person who is capable of holding property may be a trustee। यानी जो भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है वो ट्रस्टी बन सकता है। लेकिन जहां पे ट्रस्ट में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, यानी जहां पर ट्रस्टी को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है, वहां पर वही व्यक्ति ट्रस्टी हो सकता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वहां पर उसको अपने दिमाग को यूज करना है। एंड ओनली दोज पर्सन कैन यूज देयर डिस्क्रिशनरी पावर who are competent to contract, but in general the person capable of holding property can become a trustee। So remember this, but exception should also be remembered whenever there is a need for discretion। जब भी विवेक या अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है तो ट्रस्टी उसी व्यक्ति को बनाएंगे जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। जहां कुछ निर्णय ट्रस्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वहां पर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला व्यक्ति ही ट्रस्टी बनेगा। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? तो सबसे मेन डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। जो बेनिफिशियरी यानी जिनको ट्रस्ट का बेनिफिट मिलना है, अगर वो लार्ज है, सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ पब्लिक है, तो फिर वो पब्लिक ट्रस्ट है। लेकिन जहां पर वो बहुत कम है, स्पेसिफिक ग्रुप है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फिर वो प्राइवेट ट्रस्ट है। यानी व्हेन सेकेंड जो डिफरेंस हो सकता है, अगर जो इंटरेस्ट है ट्रस्ट का वो एक अनसर्टेन और फ्लक्चुएटिंग बॉडी यानी पब्लिक एट लार्ज है, तो फिर पब्लिक ट्रस्ट है। और जहां पर बेनिफिशियरी डेफिनेट है, असर्टेन इंडिविजुअल्स हैं, तो वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया था देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर में, जहां पर बेनिफिशियरी डेफिनेट है, असर्टेन है, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट, और जहां वो अनअसर्टेन है, फ्लक्चुएटिंग बॉडी है, तो पब्लिक ट्रस्ट है। डोमेन्स, अगर जो लार्ज डोमेन है, वाइडर डोमेन है ट्रस्ट का, तो पब्लिक ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट में जो डोमेन या एरिया होता है वो बहुत लिमिटेड या नैरो होता है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट में, इसको अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना है बच्चों, ट्रस्ट अगर किसी डेफिनेट पीपल के लिए बनाया जा रहा है जिसमें हम बेनिफिशियरीज को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, वो प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर ही आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रस्ट बनाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, उनका नंबर कितना भी हो, वो पब्लिक ट्रस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक डेफिनेट ग्रुप ऑफ पीपल है। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात लेकिन याद रखेंगे, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के लिए अगर ट्रस्ट बनाते हैं तो दैट मे बी अ पब्लिक ट्रस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसको अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। एग्जम्पशन अवेलेबल टू ट्रस्ट, बेसिकली ट्रस्ट को जो एग्जम्पशन है वो इनकम टैक्स एक्ट में है। उसके बारे में मैं आपको इनकम टैक्स में जब एग्जम्प्टेड इनकम चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट होती है और किन किन नियमों के अंतर्गत एग्जम्प्ट होती है। इसलिए अभी इसका ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट ट्रस्ट को इन जनरल कोई एग्जम्पशन नहीं होता इनकम टैक्स में इन जनरल, और पब्लिक ट्रस्ट को अगर वो चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर का हो तो काफी एग्जम्पशन होते हैं। बाकी डिटेल आई विल टेल यू इन इनकम टैक्स व्हेन आई विल टीच यू और एक्सप्लेन यू इनकम एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे बनाया जाएगा? अगर आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो हु कैन क्रिएट द ट्रस्ट मैं ऊपर बता चुका हूं। ट्रस्ट बनाते वक्त कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के पहले सब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आपके ट्रस्ट का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी और ट्रस्ट प्रॉपर्टी,
ये सब कुछ आपको अच्छे से एकदम क्लियर पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको अच्छी से ध्यान में रखेंगे। ट्रस्ट प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकती है। कई लोग कैश या चेक देके भी ट्रस्ट क्रिएट करते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी के कारण। तो इन सब बातों को अच्छी से ध्यान में रखना है। सबसे पहला कदम है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट डीड। आपको सबसे पहले एक ट्रस्ट डीड क्रिएट करना होगा। ट्रस्ट डीड क्रिएट करने के लिए आपका जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लैंग्वेज से ये इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। कोई टेक्निकल वर्ड जरूरी नहीं है, इवन आप ट्रस्ट वर्ड यूज करें ये भी जरूरी नहीं है। बस आपके वर्ड्स क्लियर हो, सफिशिएंट हो और एकदम स्पष्ट हो कि आपका इंटेंशन दिख रहा है कि ऑथर ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है। कोई टेक्निकल वर्ड, ट्रस्ट वर्ड ये सब यूज करने की भी जरूरत नहीं है। इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक ट्रस्ट डीड में नॉर्मली क्या क्या बातें होती है? एक तो ऑथर का नाम, ट्रस्टी का नाम, बेनिफिशियरी का नाम, कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर पब्लिक एट लार्ज है। इसके साथ ट्रस्ट का नाम, वो प्लेस जहाँ पे ट्रस्ट का प्रिंसिपल प्लेस होगा और अदर ऑफिसेस कहाँ कहाँ होगी। प्रॉपर्टी जिसको हम ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर हो जिससे प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके साथ आपका इंटेंशन, ऑथर का इंटेंशन टू डाइवर्स द ट्रस्ट प्रॉपर्टी अपॉन द ट्रस्टी, यानी क्लियर दिखना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ट्रस्टी को, ट्रस्टी के कंट्रोल में दे रहा है। तो इसको आपको अच्छी से ध्यान रखना है। लैंग्वेज शुड बी अनइक्विवोकल, very clear, and reasonable degree of certainty is needed. No particular technical words are necessary. I told you earlier. What is the important thing? The intention of the author should be very, very clear that he is transferring his property to trustee so that he can manage the property for benefit of beneficiaries. So the words are very important. Object and purpose होना चाहिए। इसके साथ ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिप्लेसमेंट, उनके राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स ट्रस्ट डीड में लिखे होते हैं। बेनिफिशियरी के राइट्स और ड्यूटीज, और साथ में ये भी लिखा होता है कि ट्रस्ट को किस तरीके से डिटर्मिनेशन किया जाएगा, उसका मोड और मेथड भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो ट्रस्ट डीड है उसमें 3 लोग साइन करेंगे, एक सेटलर, एक ट्रस्टी और विटनेस। कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जो साइन करे। उनके फोटोज भी लगेंगे जितने लोग हैं। आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको ओरिजिनल में दिखाना होगा। सेटलर हर पेज को साइन करेगा। स्टैम्प प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी के स्टैम्प पेपर पर आप ट्रस्ट डीड को प्रिंट करेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाएंगे। एक ओरिजिनल डीड और एक फोटोकॉपी आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी होगी। फोटोकॉपी को भी जो सेटलर है हर पेज पर साइन करेगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो सेटलर और विटनेस को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता है अपने आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। सब रजिस्ट्रार फोटोकॉपी अपने पास रख लेगा और ओरिजिनल जो ट्रस्ट डीड की कॉपी है वो रजिस्टर करके वापस कर देगा। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो ट्रस्ट है वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स में अप्लाई करेगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करेगा और उसके जैसे रजिस्टर होगा ट्रस्ट एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। तो ये ट्रस्ट के बारे में पूरा डिटेल है बच्चों। इस तरीके से ट्रस्ट को इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर